नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जो फरवरी 2026 में आपका होने वाला है। उसमें हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बाल विकास टॉपिक से। तो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लेके आए हैं आपके साथ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह कि गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है। तो वो है भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था। आप बीजावस्था मत कर देना दोस्तों, यहाँ पर होगा भ्रूणावस्था, जहाँ पर भ्रूण की तीन परतें होती है, उन तीनों परतों का वो निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। तो दोस्तों, ये आपकी समझ के आधार पर क्वेश्चन है, क्योंकि आप में इतनी समझ होगी तो इस प्रकार, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर अगर समझो कि आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन है वो आपकी समझ के आधार पर ही आप थोड़ा बहुत पढ़े तो भी आप सही कर सकते हो। तो बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। तो हो जाती है सामाजिक संचेतना। तो बालक समाज के बारे में कम दुखी होते हैं जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। क्या मतलब? वो समाज के बारे में सोचने लग जाता है, मतलब सामाजिक सचेतना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इनके सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा। तो इसमें गलती निकालना सही नहीं होगा, आलोचना करना भी सही नहीं होगा, नकारात्मक व्यवहार करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए वो अभिप्रेरणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है जन्म की से, मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो वहाँ पर उस टाइम है वो 207 होती है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वो 206 पढ़ा हुआ है तो वो डायरेक्ट 206 हो जाता कर देता है। तो दोस्तों, 206 कब होती है? वो किशोरावस्था में होती है। जब बालक पूरा परिपक्व हो जाता है तब उसमें है वो 206 हड्डियाँ होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जन्म के समय शिशु में हड्डियाँ है वो ज़्यादा हो जाती हैं, बाद में वो धीरे धीरे वो एक साथ हो जाती हैं तो हड्डियाँ कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, यानी उत्तर बाल्यावस्था, पूर्ण अवस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो वह अवस्था कौन सी है? तो वह किशोरावस्था है। यानी किशोरावस्था के अंदर बालक है वो समाज की जो स्वीकृति होती हैं वो अपने चाहता है, यानी बच्चा समाज में क्या चीज़ अच्छी है क्या बुराई है वो चीज़ें समझने भी लग जाता है। तो वो सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, यानी उसको पद मिले या फेम मिले अच्छी, तो वह कौन सी अवस्था? वो किशोरावस्था के अंदर बालक समझने लग जाता है, तो वो अवस्था होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बालक की कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, वह कौन सी अवस्था है जिसमें तनाव मतलब बालक चिंतित रहता है, वह कौन सी अवस्था है? इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो वह अवस्था है किशोरावस्था। यानी किशोर के अंदर बहुत सारे तनाव होते हैं, यानी वो सोचता है कि मैं ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, या मेरे समाज मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वह अवस्था है, उसी अवस्था को तनाव या तूफान की अवस्था है। यानी बच्चा उसके अंदर तनाव रहता है, यानी चिंतित रहता है। और तूफान यानी वो कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा एक्टिव रहता है कि ये चीज़ कर ले वैसे कर ले ऐसे कर ले। तो वो किशोरावस्था के अंदर होता है, क्योंकि वो एक फेम चाहता है अच्छा सा, तो इसलिए वो हमेशा चिंतित रहता है और सोचते हैं कि घर वाला हमारे ऊपर किस प्रकार सोच रहे हैं। वो अवस्था है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी? यानी किस अवस्था के अंदर बालक भाषा यानी बोलने के लिए ये सर्वाधिक संवेदनशील मतलब तत्पर रहता है, वह अवस्था कौन सा है? तो पूर्ण अवस्था, ये तो इसके अंदर कोई तत्पर नहीं रहता। शेष अवस्था यानी वो बच्चा रहता है, मतलब वो भाषा के लिए मतलब बोलने के लिए ज़्यादा संवेदनशील नहीं होती है। किशोरावस्था तक अंदर तो बालक परिपक्व हो जाता है, तो इसलिए सही इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्य। अगर यहाँ पर आपको उत्तर बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था दोनों ऑप्शन में दिए हुए हो तो आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था ही करना है। अगर आपको सीधे बाल्यावस्था दिया गया है तो भी आपको बाल्यावस्था करना है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि भाषा के अर्जन यानी भाषा को बच्चा बोलता है
या उस भाषा का विकास करता है उसके लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो वो होगी प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, यानी बालक का अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है। तो यहाँ पर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, मतलब बाल विकास की होती है उसमें अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे शिशुअवस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, इन सारी अवस्थाओं का वो अध्ययन किया जाता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, मतलब वातावरण के अंदर बच्चे पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है, मतलब वातावरण के साथ वो कैसे एडजस्टमेंट करता है और उससे क्या उस पर प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, मतलब दो व्यक्ति हैं उसमें क्या विभिन्नता है और क्या समानता है, उनका भी बाल विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन, तो आप इसे याद करना, आंदोलन आंदोलन कहाँ हो रहा है, हॉल के अंदर, मतलब कमरा हॉल, हॉल के अंदर क्या हो रहा है, आंदोलन। तो बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, स्टेनली हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, मतलब अनुकरण से सीखते हैं या परिपक्व होने से सीखते हैं या पुनर्बलन प्रदान करने से सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि वयस्कों और समवयस्कों, मतलब बच्चे के जो समान होते हैं और समवयस्क होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करता है तब बालक सीखता है। ना तो अनुकरण से सीखता है, ना परिपक्व होने से सीखता है, ना पुनर्बलन प्रदान करने से सीखता है। ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं कि उनके अनुसार बालक है वो वयस्क और समवयस्क, मतलब एक तो बड़ों से सीखते हैं और एक वो है समवयस्क, मतलब अपने सम्मान के बच्चे हैं उनसे के साथ परस्पर जो क्रिया करता है उसके माध्यम से सीखते हैं। ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति हैं वो वाइगोत्स्की हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं या बनते हैं। तो दोस्तों हमने है वो साइकोलॉजी की अलग से है वो सीरीज चला रखी है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको साइकोलॉजी की सारी क्लासें लगा रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी क्लासें हो एक साथ मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर करें और अच्छे से ज़रूर देखें। तो निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनती हैं या बनते हैं, तो वह है बाल्यावस्था। मतलब बाल्यावस्था के अंदर बालक है वो जो अपने समान के बच्चे होते हैं, मतलब अपने हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें सक्रिय सदस्य मतलब एक्टिव सदस्य वो बनते हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था होती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो बाल्यावस्था के अंदर वो समकक्ष मतलब अपने समान की उम्र के बच्चों की बात हो रही है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लें, क्योंकि मेन आपको वर्ड पकड़ना होगा तभी आपका क्वेश्चन है वो सही हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्य से देखा जाता है। मतलब नकारात्मक व्यवहार, बच्चा है वो काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब वो काम करता नहीं है, वो दिखावा ज़्यादा करता है, वो कौन सी अवस्था, वो बाल्यावस्था होती है। क्योंकि शिशुअवस्था के अंदर बालक अच्छा काम करता है, किशोरावस्था के अंदर भी बहुत काम करता है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर है वो कहते हैं ना कामचोर, मतलब कामचोर हो जाता है बालक। तो इसलिए नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है, नकारात्मक व्यवहार, तो वो होता है बाल्यावस्था। ध्यान रख लेना, बाल्यावस्था के अंदर नकारात्मक व्यवहार देखा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। मतलब विकास है वो शारीरिक विकास की बात हो रही है, ना कि मानसिक विकास की। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। दोस्तों बात शारीरिक विकास की होती है, क्योंकि आपको मेन है वर्ड पे ध्यान रखना है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आपको जो नामों का ही खेल होता है, अगर नाम आपने से ढंग से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन है वो समझो सही है। तो शारीरिक विकास की सबसे धीमी गति होती है वो बाल्यावस्था के अंदर है। बच्चे में शिशुअवस्था के अंदर है वो शारीरिक विकास और सर्वाधिक होता है, बाल्यावस्था के अंदर फिर कम हो जाता है, और किशोर अवस्था के अंदर
फिर है वो तेजी गति से विकास होता है। लेकिन हमें पूछा है कि शारीरिक विकास की सबसे धीमी गति दर है वो बाल्यावस्था होगा, तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास है वो धीमी गति से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विकास की कौन सी अवस्था को प्रश्न की अवस्था भी कहा जाता है। मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जो विकास की प्रश्न अवस्था भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर बालक बच्चा है या बालक है वो अपने से बड़ों से प्रश्न करता है कि ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। मतलब वो आपको प्रश्न करते हैं बार बार, हर चीज़ का आप किसी भी चीज़ उसके सामने रखो या कोई नई चीज़ आप उनके ला के दो या आप कोई पुरानी चीज़ ला के दो, वो हर चीज़ के बारे में आपसे प्रश्न करेगा कि ये क्या है, ये कहाँ है। या वो पूछेगा आपको कि ये क्या है कौवा, फिर वो बोलेगा क्या है कौवा, उड़ता क्यों है। मतलब वो आपसे एक पर्सन के पीछे 1000 क्वेश्चन करेगा। तो वो कौन सी अवस्था है, वो बाल्य अवस्था होती है, क्योंकि वो एक अवस्था है वो होती नहीं है। किशोर अवस्था के अंदर बालक परिपक्व होता था, शेष के अंदर वो छोटा होता है तब वो प्रश्न करता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।